सुप्रीम कोर्ट के सामने आपने मौलाना का एहतजाज देख लिया, मौलाना के रजाकार भी देख लिए और एक दिन के नोटिस पे जो पब्लिक पहुंची, जितनी जल्द पब्लिक पहुंची वो भी जमे गफीर आपने देख लिया। चलें भी ठीक है, एक जमात है उसके कारकुन पहुंच गए, हैरत की बात है इतनी जल्दी इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम हो गया। यस हो गया, लेकिन जहन में रखें एक प्रोग्राम और इस तरह के कुछ एहतजाजी मुजाहरे पहले भी हुए थे। याद है आपको श्रीनगर हाईवे के ऊपर वो मनाजिर आपने देखे थे? नहीं देखे? देखे थे आपने, और सिर्फ आपने नहीं देखा था, उनको दुनिया के तमाम मीडिया ने भी कवरेज दी थी और इस कल के प्रोग्राम को भी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज रकम कराना था और करा दिया। लेकिन इसमें सोचने की कौन सी बात है? मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया भर में आप मुहज़्ज़ब मुआशरों की मिसालें सुनते हैं कि देखें जी कितना जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है, देखें जी एम्बुलेंस जा रही है, देखें जी लोगों ने रास्ता दे दिया है, देखें जी लोग कितने बावकार अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, कल का सुप्रीम कोर्ट के सामने मौलाना का एहतजाजी प्रोग्राम, मौलाना के रजाकारों का प्रोग्राम, मौलाना के चाहने वालों का प्रोग्राम, जिसमें पीडीएम की तमाम शख्सियात मौजूद थीं, इस प्रोग्राम को भी आप देखें, पिछले प्रोग्रामों को भी आप देखें। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान में तो दूर की बात है, मुहज़्ज़ब दुनिया में इतने बावकार एहतजाज नहीं होते। चैलेंज के साथ कहता हूं, आपको 1000 इख्तलाफ हूं आप करें, आपको कोई पसंद हो आपको पसंद ना हो, लेकिन ये चैलेंज के साथ कहा जा सकता है कि दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरों में जिनको मुहज़्ज़ब कहा जाता है, जिनको तालीम याफ्ता कहा जाता है, उनके मुआशरों में भी इतना मुहज़्ज़ब, इतना मुनज़्ज़म, इतना बावकार एहतजाज आप कभी नहीं देखेंगे। आप इन मनाजिर को दोबारा देखिए जिसमें मौलाना के रज़ाकार सुप्रीम कोर्ट के सामने फूलों की हिफाजत कर रहे हैं ताकि किसी का पांव फूलों के ऊपर पड़कर फूलों को मसल ना दे। वहां पे मौलाना के रज़ाकार, जब प्रोग्राम खत्म होता है आपने वो मनाजिर देखे होंगे कि मौलाना के रज़ाकार क्या कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, सफाइयां कर रहे हैं। इस पूरे एहतजाज में हुकूमत का, मुल्क का, पाकिस्तान का, सुप्रीम कोर्ट का, शाहराए जमहूरियत का किसी जगह 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ। इसको कहते हैं एहतजाज, इसको कहते हैं हुब्बुल वतनी, इसको कहते हैं मुल्क के साथ प्यार। अब आ जाएं दूसरे मनाजिर की तरफ। दूसरे मनाजिर को जरा थोड़ा सा देखें, इन झलकियों को देखें। आप लाख कहें, मैंने तो नहीं कहा था कि आप आग लगा दो, मैंने तो नहीं कहा था कि आप लूट मार कर लो। आप जिस तरीके से कहते हो उन मनाजिर को, उस मफहूम को, उन इशारों को आपका वर्कर जानता है। लेकिन हमें आपसे एक इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ ये है कि आपके एहतजाजी मुजाहरे को मुल्क दुश्मन मुजाहरा तो किया जा सकता है, पाकिस्तान के हक में नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान के हक में नहीं कहा जा सकता, जिसमें अमलाक को आपने नुकसान कर दिया, अमलाक को आग लगा दी, आप कोर कमांडर हाउस में घुस गए, आपने जहाजों को आग लगा दी, आपने मुल्क की ईंट से ईंट बचा दी। अगर आप कहते हैं ये हुब्बुल वतनी है तो मुझे आपकी इस बात से इख्तलाफ है। और अवाम के लिए सिर्फ शऊर, हाँ अलबत्ता एक खामी मैंने पीडीएम की जमातों में देखी, सबसे बड़ी खामी कि इनकी प्रोपेगेंडा मुहिम न होने के बराबर है। पीडीएम के बाबे अभी तक इस बात का इदराक नहीं कर सके कि सोशल मीडिया के ऊपर आप अपने मुअस्सर, मुनज़्ज़म और हुब्बुल वतनी पर मबनी बयानिए की तरवीज कर सकें। आप जिहालत और हकीकत पसंदी और तालीम और शऊर में मवाजना करके लोगों को दिखा सकें। मुझे ये अफसोस है कि हमारी पीडीएम की जमातों पर, हुब्बुल वतन जमातों पर, मुल्क की सालमियत के लिए जद्दोजहद करने वालों पर, मुल्क की तरक्की के लिए काम करने वालों के हवाले से ये शिकायत मौजूद है कि आपकी प्रोपेगेंडा मुहिम न होने के बराबर है, जबकि उन लोगों की प्रोपेगेंडा मुहिम बहुत आसमानों को छू रही है जो आपकी अमलाक को आग लगाते हैं, जो सड़कें बुला करते हैं,
जो एम्बुलेंस से मरीजों को उतार कर एम्बुलेंस को नजर आतिश कर देते हैं, और वो लोग जो आपकी सरकारी और दिफाई तनसीबात को आग लगा देते हैं और उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, और फिर आपके इदारों के साथ वो काम करते हैं कि आपका दुश्मन मुल्क ना कर सके। मुझे हैरत है कि आप कब अपनी मीडिया मुहिम को और अपने सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कब इस काबिल बनाएंगे, कब इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा जो हमारी सियासी जमातों के अंदर मौजूद है उसको उजागर कर सकें। लेकिन अपने तौर पर हर बंदा जो शऊर रखता है, जो फहम रखता है, जो इदराक रखता है, वो मौलाना के एहतजाजी मुजाहिरों को भी उसने अपने आंखों से देख लिया और दूसरे एहतजाजी मुजाहिरों को देख लिया। जो सच्चाई है आपको इतराफ करना पड़ेगा कि मुल्क और कौम के हक में कौन से मुजाहरे हैं और कौन से नहीं हैं, एहतजाज कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई तस्लीम न करे तो उनकी अपनी मर्जी है, हकायक यही है।